नमस्कार। आज आपसे जो बातचीत हम करेंगे वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में करेंगे और उसमें जो भी प्रगति हुई है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है वो हम आपको बताना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को भी बताना चाहेंगे, समाज के हर वर्ग को बताना चाहेंगे और आगे के लिए उनका सहयोग हम मांगेंगे। इसी प्रसंग में ये कहना है कि बिहार राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन नाम का एक अनूठा कार्यक्रम, यूनिक प्रोग्राम बिहार में बिहार सरकार के स्तर से, बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के फंड से शुरू किया, जिसमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारे कार्यकलाप शामिल हैं। उसके बारे में हमारे सहयोगी अधिकारी सावंत कुमार जी आपको विस्तार से बताएंगे और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और चला आ रहा है। इसी अवधि में भारत सरकार ने एक अपना कार्यक्रम भी पूरे देश के स्तर पर लॉन्च किया, जिसका नाम जल शक्ति अभियान था और अभी वर्तमान वर्ष में उसका नाम थोड़ा संवर्धित करके, एक्सपैंड करके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कर दिया गया। तो इस अभियान में भारत सरकार जो गतिविधियां कर रहे हैं या राज्यों से चाहते हैं कि करें, वो हम बिहार में पहले से जल जीवन हरियाली अभियान में करते आए, बल्कि उससे भी थोड़ा व्यापक तरीके से कर रहे हैं जो भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो ये दोनों कार्यक्रम अब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के बिहार के कार्यक्रम का नाम जल जीवन हरियाली अभियान और इसी प्रसंग में जो बिहार के दो जिले हैं, पूर्वी चंपारण और गया, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और इन जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पूर्वी चंपारण के श्री कपिल अशोक जी और गया के त्यागराजन जी, इन्होंने राष्ट्रपति जी के कर कमलों से ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रहण किया है, जो बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है और हम इन दोनों अधिकारियों को और इनकी टीम को भी इसके लिए बधाई देते हैं। और ये दोनों अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच आए हुए हैं, तो हम इन्हें भी सुनेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या काम किया है। तो मैं पहले माइक पर आमंत्रित करूंगा श्री सावंत कुमार जी को, जो ग्रामीण विकास विभाग में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन निदेशक हैं राज्य स्तर पर। पूरे राज्य में इसके चलाने के लिए ये जिम्मेवार हैं और मैं इनको अनुरोध करूंगा कि ये माइक पर आए और जल जीवन हरियाली अभियान क्या है और राज्य स्तर पर इसकी उपलब्धियां क्या है, ये हमको बताएं। और जब ये अपना संबोधन कर लेंगे तब उसके बाद मैं पहले पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी को और फिर गया जिले के जिलाधिकारी को आमंत्रित करूंगा। तो अब मैं इनको माइक हैंड ओवर करता हूँ, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। आप कुर्सी किस के माइक में इसमें बोलिए, बिल्कुल माइक धन्यवाद सर। जैसा कि सर के द्वारा भी स्पष्ट किया गया, जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत हम लोगों राज्य में काफी सारे अभियान पर काम कर रहे हैं और ये अभियान 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कुल 11 अभियान हैं और जिसका मूल उद्देश्य जो बिहार को सुंदर, हरित, स्वच्छ बनाने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से कैसे निपटे, पारिस्थितिकीय संतुलन को कैसे बनाए रखें, राज्य में जल उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित रखें, वन आच्छादन, हरित आवरण को हम राज्य में कैसे बढ़ावें, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग और ऊर्जा की बचत पर आम नागरिकों में एक जागरूकता उत्पन्न करना
और बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश में जलवायु अनुकूल कृषि आदि सभी अवयव को मिला के जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 16,680 जो हमारे सार्वजनिक जल संचयन की संरचना थे उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसी के साथ 3 तालाब आहार तालाब आहार पाइन। धन्यवाद सावंत जी। 29 मार्च को कल जो है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो पूर्वी चंपारण को 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फर्स्ट प्राइज इन द ईस्ट जोन दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड जो है केंद्र सरकार के माननीय महामहिम के द्वारा जो दिया गया था, ये जो जल जीवन अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है जिसका जिला स्तर पे जो क्रियान्वयन हो रहा था और उसका रिजल्ट क्या आया, इसके असेसमेंट पर जो केंद्र सरकार की टीम समय समय पर वहाँ पे आती थी, उसके आलोक में जो है पूर्वी चंपारण को दिया गया है। मुख्यतः मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि वाटर अवार्ड्स में वाटर कंजर्वेशन एक कैटेगरी रहती है, जहाँ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है या स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे क्या काम होता है, और वाटर मैनेजमेंट भी कैटेगरी होती है जहाँ पे पानी का जो है किस तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। तो जल जीवन अभियान जो है उसके तहत जैसे मिशन डायरेक्टर साहब ने जो बताया है कि 11 हमारे विभाग है, उसके विभिन्न जो काम थे पूर्वी चंपारण जिले में भी कराए गए, जिसमें मुख्यतः जो है 535 जल संचयन के जो अतिक्रमण हुए थे, जो हमारे पोखरा थे वो हटाए गए थे। उसके अलावा 315 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया था। उसके साथ साथ जो है 290 जो हमारे इमारतें थे, सरकारी इमारतें, उसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जो है काम किया गया था। 1632 खेत में भी जो एग्रीकल्चर है वो फोकस बनाए गए थे। 1071 जो है कुओं का जीर्णोद्धार भी किया गया था। लगभग 16,000 जो है सोखता छोटे छोटे जो है जल संचयन के लिए जो है बनाए गए थे। इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जो है मोदी जी में एक एक्टिविटी की गई थी। सर रोइंग क्लब 1956 में सर देन डीएम साहब ने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, तो डिलैपिडेटेड स्टेट में था तो उसको जीर्णोद्धार करके वहाँ पे रोइंग कायाकिंग वगैरह ये स्टार्ट किया है। अभी जलकुंभी वहाँ पे आई हुई है सर, तो बुड़कों के द्वारा हम जो है वहाँ का जलकुंभी हटाना और ड्रेजिंग ये भी इक्विपमेंट सर हम परचेस कर रहे हैं। सर 29 लाख पौधारोपण भी जो है वृक्षारोपण किया गया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हमारे श्रमिक भाई थे जो आ रहे थे, तो उनको जो अप्रैल और मई का महीना था उसमें 1 लाख मैंडेट जो है क्रिएट किए गए थे इसका। और ये जो मैंडेट्स थे हमने मनरेगा में जो है ज्यादातर जो है जल संचयन की जो संरचना है उसके निर्माण करने के लिए जो है ये लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण जो है अल्टीमेट जो रिजल्ट आया था पूर्वी चंपारण जिले में 2 से 3 फीट का जो है पानी का जलस्तर बढ़ने का वहाँ पे बता गया। इसमें मैं मुख्यतः जरूर बताऊंगा कि जो विभाग है ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, लघु सिंचाई विभाग, एग्रीकल्चर, नगर विकास, भवन निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, बहुत सारे विभागों ने अच्छा काम किया है और मैं राज्य सरकार को जिला प्रशासन की ओर से सर धन्यवाद देता हूँ सर। और साथ ही में सर कैच द रेन जो है उसके अभियान के तहत भी हम सर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।